भाई साइली के चलते चढ़ रहा है परेश और रेणुका को थप्पड़। आखिर ऐसा क्या बड़ा रीजन है जिसके चलते अब रेणुका की क्लास लगाई जा रही है और पूरा परिवार बैठ कर के तमाशा देख रहा है? आखिर क्यों साइली ने छोड़ दिया है घर? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे साइली इन दिनों बेहद परेशान चल रही है। जहां उसके पैसों का नुकसान हुआ है तो वहीं उसके सर पर और हाथ में गंभीर चोट भी आ गई है। अब साइली को समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी मोटी रकम आखिर दोबारा कैसे जुटा पाएगी और कहां से लाएगी वो इतने सारे रुपए। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे साइली अपना दुख दर्द बांटने के लिए अपने घर आएगी और वहां पर होगा एक बहुत बड़ा खुलासा। शो में देखेंगे आप कि रेणुका कर रही होगी मंदिरा से बात और यहाँ पर उसे ये बात समझ आ जाएगी कि रेणुका मिली हुई है और मंदिरा ने ही यहाँ पर साइली के पैसों को चोरी करवाने का आइडिया रेणुका के साथ मिलकर एग्जीक्यूट किया है। साइली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। इस बार तो मानो रेणुका ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है और रेणुका की हरकतों का पानी साइली के सर के ऊपर चला गया है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे रेणुका के सामने आकर के उसे कन्फ्रंट करने वाली है साइली। घर पर कोई नहीं होगा सिवाय सास बहू के। रेणुका मंदिरा से कह रही होगी कि आप चिंता मत कीजिए, अब वो फूल वाली कुछ नहीं कर पाएगी और हमने उसके पैसों को जो ठिकाने लगा दिया है वगैरह वगैरह। रेणुका की बातें सुनकर साइली को ये बात कंफर्म हो जाएगी कि उसके साथ जो अभी धोखाधड़ी चोरी हुई है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मंदिरा और साथ में रेणुका का ही हाथ है और इन दोनों की मिली भगत है जो हर बार साइली को काम में परेशानी मिलती है। अब साइली आएगी निकलकर शेरनी की तरह और रेणुका से कहेगी, मैं ये घर का छोड़कर जा रही हूं क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काकू, आपने कभी भी मुझे और सचिन को वो दर्जा वो प्यार नहीं दिया जिसके हम हकदार हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, चुप रह करके आपसे सब सुनते रहे, सब सहते रहे, लेकिन बस अब और नहीं। मैं जानती हूँ कि मंदिरा के साथ आप मिली हुई हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि पैसे रुपयों का घपला आप लोगों ने मिलकर किया है और इसीलिए अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं सचिन को कुछ नहीं बताऊंगी, ये राज हम दोनों के बीच रहेगा। साहिल इतने अग्रेशन, इतने गुस्से में घर छोड़कर जाती है कि रेणुका की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब रेणुका रह रहकर यही सोचती है कि जब सचिन, परेश और घर के सभी सदस्य घर लौटेंगे तब वो क्या कहेगी कि साइली कहाँ गई। अब यहाँ रेणुका ऐसे ही सोच विचार में रहती है और तभी एंट्री होती है सचिन, परेश और बाकी घर वालों की। और सचिन पूरे घर में साइली को ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। परेश उससे पूछता है कहाँ है रेणुका साइली। रेणुका बता देती है कि आखिर कैसे मंदिरा की बात उसने सुन ली थी और वो घर छोड़कर चली गई है। सचिन की बातें सुनकर के अब परेश को ये बात समझ आ जाती है कि मंदिरा और साइली के पैसे गुम करने के पीछे रेणुका का भी हाथ है और इसी गुस्से में आकर परेश उसे जोरदार तमाचा पूरे घर वालों के सामने जड़ देता है, जिससे देख कर के खुद सभी के होश उड़ जाते हैं। अचानक से अब रेणुका घबरा करके उठेगी और उसे लगेगा कि ये सपना था। इससे पहले कि ये सपना सच हो, वो खुद मंदिरा के पास जाने का फैसला करेगी। अब आखिर कैसे साइली उसके पैसे और उसकी इज्जत को वापस लाने में जाएगी तो रेणुका देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स।